देखो ध्यान से, ये नस अगर ब्लॉक हो गया तब इसी को कहेंगे हार्ट ब्लॉकेज। क्या हो गया है? अब तो क्या दिक्कत होगा, ब्लॉकेज होगा, धीरे धीरे उसको कभी कभी घबराहट आएगा, पसीना आएगा, हार्ट में सांस फूलेगा, हल्का हल्का दर्द होगा। अगर इग्नोर करते रहेगा तो एक दिन बैठाएगा, धाए से ब्लॉकेज मारेगा तो कहेगा आदमी पहला हार्ट अटैक है। ये भैया पहला नहीं, उस साइड वाला है। अगर हो गया साइन कोरोनरी साइनस ना, मेन अगर गया ना तो किसी किसी को देखोगे एक के हार्ट अटैक में निपटा देता है, किसी किसी को देखो ना एक ही हार्ट अटैक में क्या करेगा, निपटा देगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर ब्लॉकेज में दिक्कत हुआ तो हार्ट अटैक, और हार्टे बैठ गया तो कार्डियक अरेस्ट। हार्टे बैठ गया क्या हो गया? कार्डियक। ये नस में फ्लो में दिक्कत है तो हार्ट अटैक आएगा। तो हार्ट अटैक ज्यादा खतरनाक कि कार्डियक अरेस्ट? हार्टे बैठ गया और रास्ता में दिक्कत है तो हार्ट अटैक, रास्ते में दिक्कत है तो हार्ट अटैक, ब्लड फ्लो में दिक्कत है तो हार्ट अटैक। अब यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। कैसे ब्लड क्लॉट होता है सर? 3 लास्ट रहता है। अरे बाबू कोई जरूरी नहीं कि एक बार ई ब्लॉक करेगा, एक बार ई वाला ब्लॉक कर सकता है, तीसरका में ई ब्लॉक करेगा। तो 3 बार में कहते हैं तीसरका में सब चल गया। ये भैया ये तीनों में से कोनो ब्लॉक मत करो, तीनों जुड़ल है मेन वाला से, एक ब्लॉक करो ना। तो किसी किसी को देखो एक के में समेट देता है, किसी किसी को देखो एक के में समेट दिया, और किसी किसी में इसमें नहीं होके इधर से ब्लॉकेज हुआ, इधर हुआ। हार्ट का मरीज जो होता है ना, आप इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि एक अटैक में मरेगा कि किसमें अटैक में मरेगा। वो हार्ट का मरीज एक कांच का खिलौना है, आएगा चलते हुए और बैठे बैठे मर जाएगा। नहीं समझ में गया? बैठे बैठे मर जाता। बहुत क्रिटिकल चीज होता है हार्ट एंड ब्रेन। ब्रेन स्ट्रोक मारेगा तुरंत इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, कहानी खत्म। अब ये जमता कैसे है ब्लॉकेज? तो हम लोग जितना ऑयली सामान ये सब खाते हैं उसमें ना ऑयली चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें सिर्फ वो फैट जमा होगा, उससे एक रूप लेगा कोलेस्ट्रॉल। क्या रूप लेगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल रूप ले लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोलेस्ट्रॉल का जब आता है तो यही कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जमा होने लगता है। और अगर ये जमा हो गया और साइड साइड में जमा हो जाएगा, या फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, तो ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होगा। जैसे नाली में आप कचरा फेंक दीजिए तो नाली को फ्लो होने में दिक्कत होता है कि नहीं होता? तो आधा रास्ता कौन रोक देगा? ये। अब ऐसे देखिए, ये नस इतनी चौड़ी है, मेन कौन सा है? कोरोनरी साइनस। कार्डियक में मेन कौन सी होती है? कोरोना। यहाँ क्या जमा हो गया? हाँ, कोलेस्ट्रॉल, फैट कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। तो क्या प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा? हाँ, तो हार्ट क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज। तो इसको फैलाना जरूरी है। तो काम करेगा, बरस डाल के मैं साफ कर दिया जाए, मरिए जाएगा ये आदमी, मर जाएगा नहीं मर जाएगा? मर जाएगा। दूसरा, जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है ना तो ये पतला हो जाता है और डैमेज हो जाता है, नसों डैमेज हो जाता है। फैट जमा होने की वजह से प्रॉपर यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, ये कमजोर हो जाता है। तो अगर यहाँ का फैट हटाइए देंगे तो ये लटक जाएगा नीचे। कमजोर होने से क्या हो जाएगा? लटक जाएगा। तब तो ये भैया ये क्या हाल होगा? हाँ, हार्ट में छेद है ना, ये छेद अलग चीज होता है, इसको ब्लॉकेज बोलते हैं। नहीं, वो हार्ट में सुराख अलग चीज होता है, अनमेच्योर्ड हो जाता है, बनने में दिक्कत हो जाता है। तो हार्ट मालूम है, ये है क्या? हार्ट का ब्लॉकेज। ये भैया इसको हटाना जरूरी है, नहीं तो अभी पार्शियल ब्लॉकेज है, फिर हाफ ब्लॉकेज होगा, फिर फुल ब्लॉकेज में ई वाला निपटा देगा। ई वाला क्या होगा? निपटा देगा। और टाइम रहते बबुआ, टाइम रहते अगर इसको ब्लॉकेज को ठीक किए शुरुआत में, दवा वगैरह से गला देगा। लेकिन अगर अच्छा खासा स्टोर हो जाएगा तो दवा से नहीं गलेगा। अब जब दवा से नहीं गलेगा तो डॉक्टर करेगा एंजियोग्राफी। क्या करेगा? एगो केमिकल आता है जिसको कहते हैं कंट्रास्ट। क्या कहते हैं? कंट्रास्ट। वो आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देगा एगो केमिकल, एक सीरीज कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देगा मिला के। अब कंट्रास्ट इंजेक्ट करेगा ना तो आपकी नसें क्लियर दिखने लगेंगी, और जहां ब्लॉकेज है वो ब्लैक ब्लैक टाइप का कुछ क्लियर दिखेगा। वहां पे वो डॉक्टर का अपना पहचान होता है। जहां ब्लड फ्लो प्रॉपर दिखेगा वहां पे ब्लॉकेज हुआ। सपोज कीजिए कि यहीं है, सपोज कीजिए यहीं है, तो इस यहाँ पे क्या जमा हो गया? कोलेस्ट्रॉल। उसको हटाना जरूरी है। अब क्या करेगा उसके लिए? अब हार्ट बैठ गया वहां पे। अब देखो ये हार्ट है, यहां तक पहुंचना है, तो हार्ट तक पहुंचने के लिए एक मोटी नस देखी जाती है। मोटी नस इजीली कहां मिल जाती है? जांग में। मोटी नस इजीली कहां मिल जाएगी? जांग। एक जगह पंचर करेगा। क्या करेगा? पंचर। और उसके बाद एक मोटी नस देखेगा किसमें जा सकते हैं, और वहां एक ठो कैथेटर लगा देगा। क्या लगा देगा? कैथेटर। कैथेटर एक हल्का पाइप टाइप का होता है, उसमें लगा देगा, और वहीं के रास्ते, उस कैथेटर के रास्ते वो आगे जाएगा। इसके रास्ते देखिए, ये कैथेटर लेके ब्लू कलर का दिख रहा है,
ये लेके जा रहा है कैथेटर हार्ट में, और एंजियोग्राफी में देख रहा है उसमें कैथेटर भी दिखेगा कहां तक पहुंच गया, और उससे पहुंचते पहुंचते अब वो कैथेटर लेके पहुंच जाएगा मेन नस में, हार्ट में पहुंच गया। हार्ट में पहुंचने का यहाँ आएगा, फिर कहेगा ना इधर नहीं है, फिर पीछे करेगा भैया इधर नहीं जाना है, इधर चलो, इधर चलो, चलो 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 यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जहां पहुंचना तो वहां पहुंच गया, कहां से सूत्र देखिए ध्यान से, यहां से लेके आ रहा है, और इसके मुंह पे क्या लगा हुआ है, स्टंट, मुंह पे क्या लगा हुआ है, स्टंट लगा हुआ है। स्टंट अभी कहां आ चुका है, जहां ब्लॉकेज है वहां क्या आ चुका है, स्टंट आ चुका है। स्टंट की खासियत है एक बार में फूल जाएगा, उसका पचकेगा नहीं, फूल गया तो पचकेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा बाबू, स्टंट को यहां से लेके आ रहा है डॉक्टर, मुहाने पर क्या लगा हुआ है, सॉरी कैथेटर के मुहाने पे क्या लगा है, स्टंट को कहां तक ले जाना है, जहां ब्लॉकेज है, स्टंट को कहां ले जाना है, जहां ब्लॉकेज है वहां लेके चल गया। अब स्टंटवा को फुलाना है, क्योंकि अगर स्टंट फूल गया तो फूलने रहेगा, पचकले नहीं रहेगा, पचकबे नहीं करेगा। अब मेन नसवा के बीच में चर्बी जम गया है, फैट जम गया है, उसको फुलाना है। अब क्या करे, तो इंजीनियर और डॉक्टर ने मिल के उपाय निकाला कि जो कैथेटर ले गए हैं लोग ना, जो कैथेटर ले गए हैं अंदर की ओर, इसके मुहाने पर, उस मुहाने पर एक फ्लेक्सिबल, ये क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है, और मुहाने पर इसके ना हवा भरा जाता है, इस पाइपवा में, किसमें भरा हुआ है, कैथेटर पाइप में। इस पाइप में हवा भरेंगे ना तो ये पाइप फूलबे नहीं करेगा, क्योंकि पाइप को हार्ड ऐसा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, लेकिन फूलने लायक नहीं बनाया जाता है। तो उधर से डॉक्टर हवा भरेगा तो ये पाइप फूलेगा, लेकिन इसका जो मुहाना है, ध्यान से समझना, इसका क्या है, मुहाना है, वहां पर इसे फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। तो जब इसमें हवा भरेगा ना तो ये कहीं से नहीं फूलेगा, फूलेगा कहां से, मुहाना से, और जहां से फूलेगा उसी के ऊपर क्या पहनाया है, स्टंट, उसी पे क्या पहनाया है, स्टंट। अब ले डॉक्टर जांग के रास्ते कहां पहुंच गया, हार्ट में, और कैथेटर वहीं जाके रोका है, एंजियोग्राफी में देख रहा है, वहीं जाके रोका है जहां पे क्या है, ब्लॉकेज है, वहीं पे रोका है जहां पे क्या है, ब्लॉकेज है। अच्छा, अगर इस कैथेटर में हवा भरेगा तो क्या पूरे रास्ता में कैथेटर कहीं फूलेगा, कहां फूलेगा, मुहाने पे, अब मुहाने पे क्या लगा है, स्टंट। तो जैसे कैथेटर फूलेगा क्या फूल जाएगा, स्टंट, और स्टंट फूल गया, अब स्टंट पचकेगा, ले स्टंट क्या हो गया, फूल गया, अब स्टंट फूल गया, अब हवा निकाल देगा, कैथेटर पचक गया, और कैथेटर को खींच लेगा, और स्टंट कहां रह गया, हार्ट में, स्टंट कहां रह गया, हार्ट में। अगले